तो चलिए आज ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड की जो लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उस पर एक नज़र डालते हैं। ये 31 मार्च 2025 तक के नतीजों पर बेस्ड है, आधे साल और पूरे साल के। आज का मकसद है कंपनी का हालिया प्रदर्शन समझना, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और भारत का जो ये सोलर बाजार बढ़ रहा है उसमें उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। देखते हैं इसमें क्या खास मिलता है। हाँ बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन ना सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताएगी बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो भी साफ होगा, खासकर जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना या बाजार में अपनी जगह बनाने को लेकर। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू नंबर्स देखते हैं। इन्होंने इसे 3 हिस्सों में दिखाया है, पंप्स, रिटेल और होलसेल। पंप्स से 147.43 करोड़, रिटेल से 62.25 करोड़ और होलसेल से 229.18 करोड़। और एक और बात, ये पिछले 2 साल से गुजरात में रूफटॉप सोलर समाधान में नंबर 1 रहे हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग सेगमेंट्स में ये फैल रहे हैं। पंप सेगमेंट की ग्रोथ देखो, FY23 में सिंगल डिजिट से FY25 तक करीब 30% रेवेन्यू का लक्ष्य। ये साफ दिखाता है कि ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ रही है और सरकारी स्कीम्स जैसे PM कुसुम का भी असर है। अच्छा। और बड़े पिक्चर में देखें तो भारत का सोलर PV पैनल मार्केट 2030 तक उम्मीद है कि $13.69 बिलियन का हो जाएगा। मतलब लगभग 9.4% CAGR से ग्रोथ। 9.4%? ठीक है। हाँ, गिरती लागतें और सरकारी पॉलिसीज ये सब इसे बढ़ा रही हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स बनाते हैं, अलग अलग वॉट कैपेसिटी वाले हैं, बाइफेशियल पैनल्स भी हैं। हाँ, वो जो दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं। बिल्कुल, और N टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाले भी, साथ में सोलर ग्रिड इन्वर्टर्स भी हैं। और क्वालिटी के लिए कई सर्टिफिकेशंस भी लिए हैं इन्होंने, ISO 9001, TUV नॉड वाले IC स्टैंडर्ड्स। हाँ, और जरूरी हैं। जैसे ये N टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट है। इससे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर मिलते हैं, खासकर भारत के मौसम के हिसाब से। सही। और ये जो सर्टिफिकेशंस हैं ISO IAC वाले, जैसे सॉल्ट मिस्ट, अमोनिया टेस्टिंग, ये सिर्फ कागज नहीं है। ये दिखाते हैं कि पैनल मुश्किल हालात झेल सकते हैं, कोस्टल एरिया या खेती वाले इलाके। इसी से कस्टमर का भरोसा बनता है। गुजरात में नंबर 1 होना शायद इसी का नतीजा है। बिल्कुल। अब आते हैं फ्यूचर प्लान्स पर। जो सबसे बड़ी चीज लग रही है वो है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में उतरना। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। अगले 18-24 महीनों में शुरू करने का प्लान है और APS की मेजॉरिटी हिस्सेदारी होगी इसमें। इसके साथ ही मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं 800 मेगावाट तक। पहली 400 मेगावाट की मशीनरी कह रहे हैं जून-जुलाई 2025 तक आ जाएगी। अच्छा। और अगस्त 2025 के पहले हफ्ते से प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब अपनी सप्लाई चेन पे पूरा कंट्रोल। सोचिए, सोलर सेल की कॉस्ट मॉड्यूल की टोटल कॉस्ट का लगभग 40% होती है। ओहो, 40%? हाँ, तो अगर खुद बनाएंगे तो कॉस्ट कंट्रोल और सप्लाई की सिक्योरिटी दोनों में फायदा होगा। ये जो 4 गीगावाट सेल कैपेसिटी का लक्ष्य है, ये बहुत एम्बिशियस है। 4 गीगावाट काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत। अगर ये कर लेते हैं तो ये टॉप मैन्युफैक्चरर्स में आ जाएंगे। पहले फेज में 1 गीगावाट के लिए करीब 750-800 करोड़ का कैपेक्स लगेगा। बाप रे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? प्लान तो है कि इंटरनल सोर्स, थोड़ा कर्ज और सरकारी सब्सिडी से इसे फंड करेंगे, केंद्र और राज्य दोनों से। और उनका इरादा है कि इस 1 गीगावाट का 65-70% प्रोडक्शन वो खुद अपने मॉड्यूल्स में यूज करें। अच्छा, मतलब खुद के लिए ही बनाएंगे ज्यादातर शुरू में? हाँ, शुरू में। इससे कंपनी की पोजीशन रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में काफी मजबूत हो सकती है। हाँ। अभी 8 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह। हाँ, अब और राज्यों में भी जाने का प्लान है। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर पूरी तरह से भारत के सोलर बूम का फायदा उठाने की तैयारी में। कैपेसिटी बढ़ाना, वर्टिकल इंटीग्रेशन करना, मतलब सिर्फ मॉड्यूल असेंबलर से आगे बढ़कर सेल बनाने वाले बनना। और साथ में सोलर पंप जैसे जो नए सेगमेंट बढ़ रहे हैं उन पर भी फोकस है। एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी नेट डेट फ्री है, मतलब कर्ज का बोझ नहीं है। हाँ, ये मेंटेन करना चाहेंगे। बिल्कुल, कम कर्ज रखने का ही लक्ष्य है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल जरूर आता है मन में। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है और सरकारी पॉलिसी सब्सिडी पर भी काफी निर्भर करता है। सही बात है। तो ये जो इतना बड़ा वर्टिकल इंटीग्रेशन का प्लान है, इसको अमल में लाने में ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर को किस तरह के बड़े रिस्क या शायद कुछ अनदेखे अवसर मिल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है आगे के लिए।